एक बड़ा सा काला सा साया है, बहुत डरावना सा उसका चेहरा है, उसकी आंखें नहीं है, ना ही उसका नाक है। एकदम काली औरत है, लंबे से उसके काले से बाल हैं और वो ना कंटिन्यू मेरे चेहरे पर ऐसे देख रही है घूर के, जैसे कोई हैंडपंप चला रहा है। ठप 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 उन्होंने ना तलवार के साथ कुएं में जंप कर दिया। पापा जी किसी ने मुझसे पूछा, आपने तो इतने सारे भूत देखे हैं, मैंने एक भी नहीं देखा। तो सवाल पर सवाल करते हुए मैंने पूछा, कोई अमीर और कोई गरीब क्यों है? जवाब तो मिल गया, लेकिन शांति नहीं मिली, क्योंकि कुछ पहेली सुलझ कर भी उलझी ही रहती है। ऐसा ही जानलेवा शलावा मेरे साथ हुआ था जब मैं 10th में थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो तब का है जब मेरे 10th के एग्जाम खत्म हुए थे। जैसे मेरे एग्जाम खत्म हुए ना, मैं बाई चांस इतने बुरे से बीमार पड़ गई ना कि मेरे को तो हाथ पैर चलाने भी बहुत मुश्किल होते थे। 24 घंटे मेरे हाथों पैरों में दर्द रहता था। मेरे अंदर कोई भी चीज हजम ही नहीं होती थी। जैसे खाती थी फट से निकल जाती थी, चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो। इवन कि मैं उबले हुए चावल और उबले हुए पानी पर भी आ गई थी। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी निकाली, और रिपोर्ट्स में पता चला कि मुझे ना टाइफाइड है। अब टाइफाइड कब तक रहेगा? मैंने इतनी सारी दवाइयां की, इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया, ठीक ही नहीं हो रहा है, कोई खाना पीना ही नहीं जा रहा है। डॉक्टर फाइनली बोले इसको एडमिट कर दो। मैंने बोला नहीं बाबा, मैं एडमिट नहीं होंगी, जो भी होना है मुझे घर में हो जाए, लेकिन मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। मैंने भी जिद ठान ली। तो घर वाले बोले ठीक है, चलो तेरी दवाई हम लोग घर पर ही करते हैं। मैं 24 घंटे किसी न किसी को बोलती थी, प्लीज मेरे हाथ दबा दे, मेरे पैर दबा दे। मेरे ना हाथ और पैरों में बहुत दर्द होता था, इतना दर्द रहता था कि मैं कई बार पूरी पूरी रात जागती रहती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। हम लोग ना गर्मियों के सीजन में ना छत पर सोते थे। हम लोग, मैं, मेरे दादाजी, मेरा भाई, मेरी बहन, हम सब लोग ना छत पर सोते थे। हम लोग अपनी चारपाई पर क्या करते थे, अलग अलग चारपाई पर अलग अलग मच्छरदानी लगाकर सोते थे। मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत अलर्ट सोते थे। उनको आदत थी कि अपने सर के पास, मतलब अपने गद्दे के नीचे ना, जो भी चारपाई पर वो गद्दा बिछाते थे, उस गद्दे के नीचे ना वो या तो तलवार रखते थे, या फिर हम लोग टकुआ बोलते हैं, जिसको आप लोग कुल्हाड़ी बोलते हो, मेरे दादाजी वो रखकर सोते थे। अब आपको पता है कि जो पुराने जमाने के लोग थे वो सब ऐसी चीजें रखते थे। इवन के कई लोग तो लाठियां भी रखते थे। मेरे दादाजी ना गद्दे के नीचे तलवार रखकर ज्यादातर सोते थे। एक दिन क्या हुआ, मैं ना, अभी मेरे को इतना पेन हो रहा है ना, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, आंख बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं सो जाऊं। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें भी बंद की और मैं सो जाऊं। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली ना, तो मैंने देखा कि मेरे मच्छरदानी के ऊपर ना एक बड़ा सा काला सा साया है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी औरत का काला सा साया है। उसके बाल भी मुझे दिख रहे हैं और बहुत डरावना सा उसका चेहरा है। और जो उसका चेहरा था ना, उसकी आंखें नहीं है, ना ही उसका नाक है, लेकिन उसका ना बड़ा सा मुंह है। और वो ऐसा मुंह खोलते हुए मेरे मच्छरदानी के ऊपर उसने हाथ डाला। जैसे उसने ऐसा चिल्लाई ना और हाथ डाला, मैंने फट से जोर से चीखी, पापा जी, पापा जी, मतलब मेरे दादाजी। मैंने अपने दादाजी को आवाज दी। मेरे दादाजी फट से उठ गए, और मेरे दादाजी के साथ साथ ना मेरे जितने भाई बहन सो रहे थे वो भी उठ गए। सब पूछते क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने बताया कि ऐसा मैंने एक डरावनी सी औरत देखी है, जिसकी आंखें नहीं है और अजीब सा चेहरा है, और वो मच्छरदानी के ऊपर से ऐसे हाथ डाल रही है। तो मेरे पापा जी बोले, तूने कुछ सपना देखा होगा। मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ सपना नहीं देखा है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी, मैंने उसका चेहरा देखा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो मेरे पापा जी बोले, ऐसा कर तू ना मेरे साथ सो जा। तो मैं मेरे दादाजी के साथ सो गई। अब एक रात तो बहुत अच्छे से निकल गई, सब कुछ ठीक ठाक निकला। अब जैसी दूसरी रात आई ना, मैं पूरी रात से सोई नहीं थी, मेरे को दिन में भी बहुत पेन हो रहा था। तो मैं अब दूसरी रात कब सोगी मुझे नहीं पता चला। अब दूसरी रात सो रही हूँ मैं, तो मेरे दादाजी उठे। बाई चांस मेरे दादाजी की आंख खुली और मेरे दादाजी ने ना अपने पैरों के पास देखा कि एक औरत, एकदम काली औरत है, लंबे से उसके काले से बाल हैं, और वो ना कंटिन्यू मेरे चेहरे पर ऐसे देख रही है घूर के। जैसे मेरे पापा जी ने देखा ना,
तो मेरे पापा जी ने फट से क्या किया, जप करना स्टार्ट कर दिया, जोर जोर से जप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरे पापा जी ने जप करना स्टार्ट किया ना, उसने मेरे पापा जी को ऐसे घूर के देखा, ऐसे टर्न करके। मेरे पापा जी ने फिर भी जप करना स्टार्ट किया और तलवार निकाली, बोलते जाती है कि नहीं जाती है, अभी तेरे को जला के राख कर दूं। इतना बोला ना तो वो साया वहां से चला गया। तो मेरे पापा जी ने मेरे को आवाज दी। अब मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, मैं उठी नहीं। पापा जी ने क्या किया, हम मेरा ना मच्छरदानी से हाथ पकड़कर ऐसे हिलाया मुझे और बोला अमन अमन। मैंने बोला हाँ पापा जी क्या हो गया। मैं एकदम चौंक के उठी। तो मेरे पापा जी बोले तू ठीक है। मैंने बोला हाँ मैं तो ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ। बोले मैंने ना तेरे पास एक काला सा साया देखा जो तुझे घूर कर देख रहा था। बोले बहुत भयंकर साया था। तो मैंने बोला अच्छा पापा जी। तो मैंने ये सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मेरे दादाजी मेरे को बोलते हैं, मैंने तेरे को बोला है ना 10 बार पूरी चादर ओढ़ के सोया कर। अब मेरी आदत क्या थी, मैं ना जो चादर थी गर्मियों के सीजन में भी अपना मेरे पैरों पर चादर नहीं रखती थी, ना ही हाथ पर चादर रखती थी। तो हमारे वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो लोग मर जाते हैं ना, मुर्दे लोगों को ऐसा चादर उनके ऊपर डालते हैं। तो मेरे पापा जी बोले 1000 बार बोला है, तू सुनती क्यों नहीं है। मैंने बोला नींद में हो जाता है, मेरे को नहीं पता चलता। हम लोग अभी ऐसे ही बातें कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम लोग तो टेरेस पर सो रहे हैं ना, तो नीचे से हैंडपंप की ना जोर जोर सी आवाज आ रही है, जैसे कोई हैंडपंप चला रहा है, ठप 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 करके। तो मैं और मेरे पापा जी उठ के हम लोग अभी छत से चुपके से देख रहे हैं कि ये कौन है। तो रात का टाइम है, इतने रात को कौन सा हैंडपंप कौन चला रहा है। जैसे ही हमने देखा ना तो ऐसा हैंडपंप हवा में ऐसे करके नीचे हुआ ठप देने, और हम लोग नीचे गए। मेरे अभी दादाजी क्या है आगे आगे चल रहे हैं तलवार लेकर, और मैं ना मेरे दादाजी के पीछे पीछे जा रही हूँ। मैं थोड़ी दूरी पर ही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस टाइम पर। तो मेरे दादाजी जैसे ही आगे गए ना, तो मेरे दादाजी देख रहे हैं कि कोई हमारा ना जो घर का जो दरवाजा था वो दरवाजा खुला था। और हमारे घर में ना हम लोगों को आदत थी कि जो भी बाल्दियां रहती है ना रात के टाइम पर हम लोग उल्टी करके रखते हैं, एकदम पूरा टर्न कर देते हैं। उस 2 बाल्दियों में ना पानी भरा हुआ था। तो मैंने बोला पापा जी देखो पानी भी भरा हुआ। तो मेरे पापा जी बोलते हाँ। और फट से जैसे देखा दरवाजा खुला है, तो मेरे पापा जी ने क्या किया, तलवार ली हुई थी, मेरे पापा जी दरवाजे से बाहर निकल गए और कुएं की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं भी कुएं की ओर जा रही हूँ पीछे पीछे। अब आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि जो वो कुआं है ना बहुत हॉरर कुआं है, वहां पर बहुत सारी बुरी आत्मा का ना डेरा बसता है। तो मेरे पापा जी अब पीछे पीछे अभी उस भूत के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब पापा जी जा रहे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं डरी डरी सहमी ऐसे जा रही हूँ पापा जी के पीछे पीछे। अब मैंने देखा कि मेरे पापा जी के हाथ में ना जो तलवार थी, उन्होंने ना तलवार के साथ कुएं में जंप कर दिया। और मैं बोलती जोर से चिल्लाई पापा जी। और मैं फट से ऐसे कुएं के पास गई हूँ ना, तो जैसे कुएं के पास गई हूँ किसी ने मेरा हाथ पीछे से खींच लिया। और जैसे हाथ खींचा ना, मैंने टर्न मारी और देखा मेरे दादाजी मेरे पीछे खड़े हैं। पापा जी। और मैं फट से ऐसे कुएं के पास गई हूँ ना, तो जैसे कुएं के पास गई हूँ किसी ने मेरा हाथ पीछे से खींच लिया। और जैसे हाथ खींचा ना, मैंने टर्न मारी और देखा मेरे दादाजी मेरे पीछे खड़े हैं। तो मैं एकदम चौंक गई। मैं बोली पापा जी आप तो कुएं में गिर गए थे, आप यहाँ कैसे आ गए। तो मेरे पापा जी बोले मैं तेरे को कब से आवाज दे रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रही है, पागल कुएं में जंप कर रही थी। मैंने बोला मैं जंप नहीं कर रही थी, आप जंप कर रहे थे कुएं में। बोले मैं तो तेरे पीछे हूँ, बोले मैं तो तेरी आवाज सुन के तेरे पीछे पीछे भागा आया हूँ। तो मैंने बोला पापा जी आप कुएं में गए हो। बोले नहीं मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, हाथ में मेरे तलवार है। मैंने बोला हाँ उसके हाथ में भी तलवार थी। तो मेरे पापा जी अब समझ गए कि मैंने क्या देखा है, क्योंकि हमारे उधर तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते थे। तो मेरे पापा जी ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले चल घर पर चल। क्या और उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ पकड़ा हुआ और कंटिन्यू ना वो जप कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। जैसे हम लोग घर पर आए ना, तो मैंने पापा जी को दिखाया, देखो पापा जी ये 2 बाल्दियां पानी की भरी हुई है। तो पापा जी बोले हाँ, बोले ये बाल्दियां किसने भर दी। मैंने बोला वो ही जो बुरी आत्मा थी, आपने मेरे को बताया था ना एक बुरा सा काला सा साया है, मेरे चेहरे को कंटिन्यू घूर रहा है। और फिर वो नीचे गया, उसने पंप चलाया, फिर वो बाहर निकला, आप उसके पीछे पीछे गए। पापा जी बोले मैंने तुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, मैंने तो सिर्फ तेरी आवाज सुनी और मैं तेरे पीछे पीछे आया हूँ, मैंने तुझे कुछ नहीं बोला है और ना ही मैंने कुछ देखा है। तो मैं बड़ी चौंक गई थी। अब हादसे तो वहाँ पर बहुत सारे होते हैं, ये तो पापा जी की वजह से मैं बच गई, नहीं तो मैं तो अनजाने में खुदकुशी कर लेती। खैर आपको इस किस्से के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये पहेली मेरे जीवन में एक पहेली ही बनकर रह गई जो कभी सुलझी ही नहीं। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, आप उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता।
छल असल का भेद है गहरा, छा जाता माया जाल का पहरा। सुध बुध खोकर जो इसमें फंस जाए, उसकी आत्मा को परमेश्वर ही बचाए।